बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे एक बहुत साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजी से मुंसलिक है। आज के दौर में बहुत बड़ा मर्ज़ है मगर हम उसको मर्ज़ नहीं समझते, डिप्रेशन। यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको बाकायदा एक मर्ज़ लिया गया है, बीमारी के तौर पर जाना जाता है। हम अपने एशियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पर इस चीज़ को इतना अहमियत नहीं देते इतनी। फिर क्या होता है कि ये डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते बीमारियां सख्त उनमें मुब्तला हो जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती हैं, हार्मोन्स हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके लिए एक साइकेट्रिस्ट हैं यूरोपियन, हैरिश, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। उसके अलावा एक मैगज़ीन है और आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट है। तो इन सब को मिला के एक मैंने समरी तैयार की है, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। डिप्रेशन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? डिप्रेशन की कहते हैं कि जब आपके सेंटिमेंट्स इफ़ेक्ट हो जाएं, आपका बिहेवियर चेंज हो जाए और आपकी महसूसात में फ़र्क आ जाए, तो आप समझ जाएं कि आप डिप्रेशन में मुब्तला हैं। आपका बिहेवियर नॉर्मल न रहे, आपकी फीलिंग्स नॉर्मल न रहें, आपका उठना बैठना, थॉट्स, आपके ख़यालात एक जैसे न रहें, नॉर्मल ना हो, तो आप समझ जाएं कि डिप्रेशन में मुब्तला हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में कहते हैं कि अदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया में जो डिप्रेशन की सख्त अलामात हैं वो क्या हैं? वो सख्त अलामात हैं कि कम सोना हो, कम या ज़्यादा खाना हो, या ज़्यादा गुस्सा करना हो, या अपने आप को कमतर समझना हो, या ऐसी फीलिंग जिससे आपको ख़ुदकशी के ख़यालात आ जाएं, या ऐसे लम्हात कि आप अपने आप को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो सकें या फीलिंग कर सकें। तो ये सारी अलामात डिप्रेशन में मुब्तला होती हैं। और उसके अलावा सबसे बढ़कर डिप्रेशन का जो असर होता है वो माशरे से कट जाना है। आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरों से नहीं मिलते और आहिस्ता आहिस्ता हम सॉलिटरी में चले जाते हैं, तन्हाई में चले जाते हैं और फिर अपने आप की ज़ात में रहते हैं और किसी और से मुखातिब नहीं होते। इसके लिए आलमी इदारा सेहत कहती है कि अगर आप कम सोएं, कम खाएं, कम मिलें, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में हों, यही अलामात अगर हफ़्तों तक बरकरार हो, तो आप समझ जाएं कि आप डिप्रेशन में मुब्तला हैं। अब आते हैं हैरिश की इस रिपोर्ट पर। कहते हैं कि आखिर ये डिप्रेशन है तो ये किस तरह है? कहते हैं इस वक्त दुनिया में जो तहकीक की गई है कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला नौजवान हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं। इसकी वजह बताते हैं लड़कियों में ख़ास तौर पर। वजह क्या है कि दौर हाज़िर के हिसाब से वो जब दूसरी चीज़ों को देखती हैं तो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाती हैं। जैसे शोबिज़ की दुनिया है, इंटरनेशनल दुनिया है, करंट अफेयर्स की दुनिया है, उसमें जब किसी औरत को, लड़की को आगे बढ़ते हुए शोहरत याफ्ता देखती हैं तो हर लड़की औरत के जहन में ख़्याल आता है कि मुझे भी ऐसी शोहरत नसीब हो। या शोबिज़ की दुनिया में किसी खूबसूरती से मुतासर होती हैं तो उनके अंदर ये ख़्याल आता है कि हम भी इसी तरह हों। आहिस्ता आहिस्ता इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स के साथ ये डिप्रेशन में मुब्तला हो जाती हैं। अब नौजवानों पे, नौजवान चूँकि बढ़ती हुई दुनिया के साथ चलते हैं, कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, या बहुत बड़ी शख्सियात को देखते हैं या बहुत बड़ी माया परस्त शख्सियात को देखते हैं, तो उनके अंदर ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये फीलिंग्स आती है कि हम ये नहीं कर सकते। अब हैरिश कहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस डिप्रेशन में मुब्तला तो हो जाएं मगर उसका हल न हो। कहते हैं दुनिया में कोई भी उलझन होती है तो उसकी सुलझन उसी में मौजूद होती है, ना कि कहीं बाहर हो। अब हल सबसे पहले कहते हैं कि आप सेहत का ख्याल रखें, अपनी तरफ तवज्जो दें। सबसे पहले कहते हैं सेहत में आप प्रॉपर खानों की तरफ आएँ। डिप्रेशन में आदमी खानों से दूर हो जाता है, जायकेदार खाने भी जायकेदार नहीं लगते। उसके बाद आप जिस्मानी सेहत में आएँ, वर्जिश को लाजमी एक अपनी ज़िंदगी का अंसर बना लें। जब तक आप वर्जिश नहीं करेंगे, आपकी जिस्म की मूवमेंट नहीं होगी, ना दिमाग की ना जिस्म की। नतीजा क्या निकलेगा कि आपका जिस्म और दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में काम करेगा और आप वो काम नहीं कर सकेंगे जो आप काम करना चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हल क्या है? जब आप अपनी ज़ाती सेहत के बारे में ख़्याल रखेंगे तो उसके बाद दूसरा जो दर्जा आता है वो आता है सोशल सर्कल। हम डिप्रेशन में आकर सोशल सर्कल से कट जाते हैं, माशरे से कट जाते हैं और फिर उनकी तरफ नहीं आते। जब तक हमारा सोशल सर्कल नहीं होगा, हम लोगों से नहीं मिलेंगे, तब तक हम डिप्रेशन में मुब्तला रहेंगे और उस चीज़ से नहीं निकल सकेंगे।
तीसरी बहुत अहम पॉइंट है, तीसरा कहते हैं हैरिश कि हम अक्सर डिप्रेशन में मुब्तला होकर माशरे से तो कट जाते हैं मगर अपनों से भी कट जाते हैं। चूँकि एदाद व शुमार हैं कि नौजवान नस्ल डिप्रेशन में मुब्तला है तो वो वालिदैन से मुंसलिक नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होती। कहते हैं सबसे बड़ा साया जो होता है वो वालिदैन होते हैं। आप उनसे शेयर जब नहीं करते तो आपका जनरेशन गैप के साथ ज़हनी गैप बढ़ जाता है। आप उनसे शेयर नहीं करते तो आपके मसाइल एक तिनके से लेकर पहाड़ तक आ जाते हैं। सबसे पहले कोई भी मसला हो आप पेरेंट्स से, वालिदैन से शेयर करें, वो आपके सबसे बड़े मसीहा हैं दुनिया में, वो आपके उस हल की तरफ आएंगे। उसके बाद चौथा हल कहते हैं कि जब आप सोशल सर्कल की तरफ जाते हैं, वालिदैन की तरफ जाते हैं, माशरे को अपने आप से कटता हुआ देखते हैं तो उनमें सबसे अहम चीज़ है फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती। वो रिश्ता है कि आपको बहुत फ्रेश रखता है, आपकी ज़िंदगी और ज़हन पर एक ताज़ा फुहार की मानंद होता है, शबनम का कतरा होता है। वो जब पड़ता है तो आपका ज़हन फ्रेश होता है। आप उन फ्रस्ट्रेशन, मायूसी से जहाँ दूर हो चुके हैं, अपने दोस्तों से मिलकर आप करीब आ जाते हैं, उन मसाइल को समझने लगते हैं, उन अलामात से निकलने लगते हैं और आप अपने करीब होते जाते हैं और ये समझने लगते हैं कि ये चीज़ें जो हमारी दस्तरस से दूर हैं वो दूर नहीं हैं, हम सिर्फ समझ रहे हैं। दोस्तों के साथ मिलें, सोशल सर्कल को अपनाएं, वालिदैन को अपनी एडवाइस में साथ रखें, इसके अलावा अपनी सेहत का ख्याल रखें तो कोई बैद नहीं कि आपको डिप्रेशन कोई नुकसान पहुंचा सके या आप उससे न निकल सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।